हाय, मेरा नाम खिसका बंदा है और मुझे रैंडमली एक क्रेजी आइडिया आया कि क्यों ना कड़ाके की ठंडक में एक बाइक ट्रिप करके पहाड़ों पे एक बर्फीला ट्रैक किया जाए। बस फिर क्या था, अपने स्कूल के एक दोस्त और अपनी बाइक ईव को उठा के हम निकल लिए कुछ ऐसी रोड्स और कुछ ऐसी फील्ड्स के साथ। यहाँ एक मजेदार एक्सपीरियंस ये हुआ कि हमने एक ही दिन में 2 बार सनसेट देख लिया। तो हुआ कुछ ऐसे कि हमें एक बार तो नॉर्मली सनसेट दिख गया, बट जैसे जैसे सन नीचे जाता जा रहा था हम पहाड़ों पे ऊपर चढ़ते जा रहे थे और फाइनली हमें एक और बार सनसेट मिल गया और इस बार ये प्यारा सनसेट हमने मिस नहीं किया। बेसिकली कहानी क्या थी अभी की कि हम सन के साथ रेस करते हुए जा रहे थे, नीचे वहाँ पे सूरज ढल चुका था, भाई सनसेट देख चुके थे, बट जैसे जैसे हम लोग पहाड़ों पे ऊपर आते गए ये सन वापस ऊपर आते गया। चलते चलते रात हो गई थी और पहाड़ों पे ज्यादा लोग दिख नहीं रहे थे, तो हमने डर भगाने के लिए मस्त ब्लूटूथ स्पीकर पे गाने बजाए और रात में ये तारे देख के सो गए। और सुबह जब आंख खुली तो बर्फ से ढके पहाड़ देख के पूरी फील्स आ गए। इधर से उधर तक पहाड़ देख लो ना, ये बर्फ वाले पहाड़ है और इधर कहीं खलिया टॉप है। ठंडक तो इतनी थी कि बाइक अपनी पूरी जम गई थी, बट मंजिल अभी आगे थी, तो बाइक पे सामान बांध के, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि धूम पिक्चर में यूज़ हुई थी, उसके बाद हम लोग ने एक ऑक्शन में से खरीद ली। वी लेफ्ट एंड बर्फ में थोड़ी बीसी करते हुए हम पहुंच गए अपने ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट एट मुंसियारी। एंड द ट्रैक ऑफिशियली बिगिंस। ट्रैक अपने को करना था खलिया टॉप का, बट जैसे ही स्टार्ट किया ये रियलाइज हो गया कि रास्ता टफ होने वाला है। हर थोड़ी दूर पे बर्फ की लिटरल सिल्लियाँ या हार्ड आइस जमी हुई थी और हर तीसरे कदम पे फिसले जा रहे थे। फिसले तो गए, मेरा वेट है 100 किलो, जो मस्त स्लिप कर रहे हैं ना इधर। वो तो भला हो कि कुछ यूपी वाले मिल गए और उन्होंने ये बोल दिया, So I am telling guys are from UP, you must go, you must reach the 0 point. UP के तो इज्जत रख लो। तो जोश में आधे रास्ते तो पहुंच गए, बट अब रिजॉर्ट पे पहुंच के आगे जाने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी। अभी भी पॉन्डर कर रहे हैं कि मतलब यहाँ सामान तो रखना है, बट आज यहीं रुकना है कि ऊपर जाना है। तपिश तो अभी ट्रैक करने के मूड में था खलिया टॉप का, बट इतना गिरने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाने की, क्योंकि लौटते वक्त अंधेरा हो जाना था। तो मेरा प्लान था मस्त सोएंगे और सुबह उठ के एक गाइड भाई को पकड़ेंगे, उनके साथ सेफली जाके ट्रैक कराएंगे। बट इतनी देर में कुछ उत्तराखंड के भाई लोग मिल गए, लोकल है यहाँ के, और उन्होंने बोला कि आप टेंशन ना लीजिए, हम है ना आपको ऊपर तक पहुँचा देंगे। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके हमने चढ़ना चालू किया था। देखते नीचे बोल के आए अगर 7 बजे तक वापस नहीं आए तो 2 गाइड आ जाएंगे। कि मुझे लिटरली ये सीन दिखता है। इमेजिन करो ये एक स्लोप है और उस पर एक लड़की फिसलती हुई आ रही है और 2 लड़के उसको रोकने के चक्कर में उसके साथ फिसलते हुए आ रहे हैं। खैर उत्तराखंड के अंकल पे ट्रस्ट करके हम आगे चल तो दिए, बट थोड़ी देर में हमें रियलाइज हो गया कि ये तो हमारे भरोसे आए हैं। अब वो फिसले जा रहे थे और मुझे और तपिश को उनको संभाल के चढ़ाना पड़ रहा था। चढ़ना तो खैर आसान था, बट बार बार यही सोचते हुए जा रहे थे कि उतरते वक्त क्या होने वाला है। इतने में 2 लोग और मिले जिन्होंने बोला कि 150 मीटर तक तो वो लोग फिसलते हुए आए हैं। खैर किसी तरह खलिया टॉप पहुंच गए। भाई साहब पहुंच गए जन्नत, और वहां से व्यू देख ही रहे थे कि तभी हमको वहां से एक और चोटी दिखी जिसको बोलते हैं 0 पॉइंट। अब चढ़ने का तो हम आपको बता ही चुके हैं। अंकल लोगों की तरफ देखा तो वो तो मस्त आलू पराठे खा के वापसी की तैयारी पकड़ लिए थे। एक दूसरे की तरफ देख के हम दोनों ये सोच ही रहे थे कि लौटते वक्त तो अंधेरा हो जाएगा और कोई साथ नहीं होगा, कि तभी 0 पॉइंट पे 3 ह्यूमन शेप्ड आकृतियां दिखी। तो हिम्मत बांध के ये डिसाइड हुआ कि वो जो आखिरी 2 लोग दिख रहे हैं अगर उस पहाड़ पे इस पर तो नहीं दिखेंगे, वही सपोर्ट है। जैसे वो लोग नीचे उतरते हुए दिख गए हम उतर आएंगे, क्योंकि और कोई नहीं है दूर दूर तक। किसी तरह हाफ पॉइंट पे पहुंचे ही थे। 0 पॉइंट के आधे रास्ते आ चुके हैं अभी। दिक्कत ये है जिन 3 बंदों के भरोसे हम लोग जा रहे थे वो लोग तो गायब ही हो गए, मगर अब आधा रास्ता आ ही गए थे, तो हमने सोचा जो होगा देखा जाएगा। और यहाँ तक आके वापस जाने का भी मन नहीं कर रहा। और खास बात ये है कि वो 3 लोग इसके बाद दिखे भी नहीं। खैर किसी तरह पहुंच गए 0 पॉइंट। फाइनली हैशटैग करना है तो करना है के चक्कर में पहुंच गए। एंड भाई साहब इट वाज ब्यूटीफुल एंड मैजेस्टिक। थोड़ी देर चल किया वहां पे, कुछ फोटोज खींची और चोटी फतेह की फील्स ली। 0 पॉइंट कैप्चर्ड। एंड देन इट वाज टाइम फॉर वापसी। सनसेट तो प्यारा था, मगर अब रुकने का टाइम नहीं था। खैर भागना चालू किया, गिरते पड़ते रहे और बीच में तो रास्ता भी भटक गए। ये कैसा रास्ता, यही था। ऊपर से हार्ड आइस में धीमे धीमे संभल के चलना पड़ रहा था, बट किसी तरह खलिया टॉप पहुंच गए। एंड वहां जाके रियलाइज हुआ कि ऊपर तो केवल हम 2 लोग हैं, मैं और तपिश। मतलब अगर गिरे पड़े खोए तो कोई बचाने वाला नहीं है। ऊपर से लाइट भी नहीं थी और स्लिप कर रहे थे वो अलग। तो अगर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो अपन ने डाला कैमरे को बैग के अंदर। अब ना निकल लगा
और बस किसी तरह उतरना चालू कर दिया। और वह इतनी बार गिरे थे कि काउंटिंग ही भूल गए थे। जब रियलाइज हो गया कि गिरने से रोक नहीं सकते हैं तो फोकस केवल गिरने के डायरेक्शन कंट्रोल करने पे था कि खाई में ना गिरे। और जहाँ लगता था गिरने वाले हैं पहले ही बैठ के स्लाइड करने लगते थे। मेन चीज तो ये थी कि उस दिन अमावस्या की रात थी और अपने फोन डेड हो चुके थे, तो केवल तारों की रोशनी में उतर रहे थे। किसी तरह लड़खड़ाते डरते 9 बजे नीचे पहुंच गए। मतलब आधे घंटे का रास्ता 4 घंटे में पार किया। बाय द वे, एज एक्सपेक्टेड फोन नेटवर्क वहां नहीं था, तो रेस्क्यू की कोई चांस नहीं थी। खैर जिंदा बच के तो आ गए, बट दिस वॉज द मोस्ट मेमोरेबल ट्रैक एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। आपका क्या रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक नए एक्सपीरियंस पर जल्दी।